हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आज है जितिया का व्रत। तो आज मैं व्रत कर रही हूँ और यहाँ पे आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कौवा आपको दिखेगा। और मैं जब भी अपने खिड़की के पास जाती हूँ ना, एक दो कौवा, एक दो चिड़िया दिखी जाती है सुबह सुबह और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पंडाल बन रहा है दुर्गा पूजा के लिए, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए बनाया है दाल और चावल, क्योंकि गुनगुन जो है वो टमाटर से खा लेती है और बाबू दाल चावल खा लेगा। तो आज मेरा व्रत है, उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाया है। और गुनगुन के पापा चले गए हैं ऑफिस, उनको आज ऑफिस में ही उधर ही आज बाहर ही खा लेंगे, उनको कोई मीटिंग था तो उनका खाना उधर ही हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है। अब चलती हूँ मैं अपने पूजा के डेली रूटीन पे, जो मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए। और थोड़े से कपड़े जो सूखे हुए हैं उसे मुझे फ़ोल्ड करना है और वो अभी रखे हुए हैं सोफ़े पे, तो उसको मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाचनी पीठ यहाँ बोलते हैं, ये मरुआ का आटा है जो कि पाव किलो है, मतलब 250 ग्राम। और ये मैंने मंगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूजा में स्टार्ट कर दिया है मैंने। और जितिया का जो पर्व होता है उसके लिए ना मैं सुबह ही उठी थी। और इसका जो सरगी होता है तो उस पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, पानी पिया सुबह मैंने, और 4 बजे। और उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल को तो मेरी गुनगुन रोज़ ही नहला देती है, तो मेरा आधा काम तो वो कर देती है, तो वो नहला देती है और मैं पूजा कर देती हूँ। तो इस तरीके से भगवान जी का मैं भोग लगा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। अभी यहाँ पे गुनगुन और बाबू दोनों ही आ जाएंगे साथ में। तो इस तरीके से आज मेरा जो रूटीन है पूजा का, जो डेली होता है, वो मैं अभी कर रही हूँ। और शाम को जो है वो जो तैयारी होती है जितिया का, वो करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब तालाब वगैरह में या पोखरा वगैरह में जाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ ना गांव में जो माँ होती है ना, वो जितिया के दिन ना पोखरे पे या तालाब पे जाती हैं, वहाँ खुले में स्नान करती हैं, वहीं अपना बैठ करके, मतलब टोली बना बना करके बैठ करके और ना कथा सुनती हैं, जो कि चील और सियारिन का कथा होता है, कहानी। इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है। तो मेरा सौभाग्य है ना कि मैं पहली बार अभी जितिया कर रही हूँ। मेरा बाबू अभी 1 साल का हुआ है और पिछले साल भी ये 1-1.5 महीने का था, आई थिंक 2-2.5 महीने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि अधिक मास था ना पिछले साल, सॉरी। तो उस वजह से अधिक मास में कोई त्यौहार, कोई भी नई चीज़ नहीं करते हैं, कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं उठाया था। और इस साल सभी लोग उठाए होंगे, जो भी जिनके यहाँ भी ये व्रत होता है। तो मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है और ये बच्चों के लिए होता है। और ये ना एक माँ के लिए बहुत ही इमोशनल, मतलब ये व्रत है। और ये सभी लोग करते हैं जिनके बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो जो भी हैं, वो अपने बच्चे के लिए, सलामती के लिए, उनके खुश रहने के लिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनको सुख शांति समृद्धि के लिए ये व्रत होता है, और उनके जीवन के लिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों से कुछ बात कर रही हूँ, उसके बाद बाबू थोड़ी देर खेलेगा, फिर ये ना खाना खिलाऊंगी इसको और ये फिर सो जाएगा। तो अभी सुबह के मतलब 10 बज रहे हैं। तो पूजा पाठ करते, साफ़ सफाई करते और ये सारी चीज़ें करते मुझे लेट हो गया है। और थोड़ा सा मैंने जो अपना स्टडी है वो भी मैंने थोड़ा सा सुबह में किया है। और अभी ना मैं यहाँ पे देखिए, अभी खाना मैं निकाल लिया है मैंने बाबू के लिए, और अभी मैं इसको खिला रही हूँ। और ये ना मुझे बिंदी नहीं लगाने देता है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये ना बिंदी मेरा निकाल ही देता है। तो ये मेरे साथ ही हो रहा है या आपके भी बच्चे करते हैं, मुझे बताइएगा, क्योंकि ना ये निकाल ही देता है, मैं बिंदी लगा ही नहीं पाती हूँ। और ये ना गुनगुन के टाइम भी होता था, जब वो भी 1-1.5 साल की हुई ना, तो मेरा बिंदी निकाल देती थी। मैं सिंदूर का भी टीका लगाती हूँ ना, मतलब, तो वो भी ये निकाल देता है, वो भी वो पोंछ देता है, मतलब बिंदी समझ के ना ये निकालने लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे खाना खिला रही हूँ। और खाना खिलाने के बाद ना ये थोड़ी देर और खेलता है, उसके बाद ये सो जाता है। तो फिर ना मुझे थोड़ा सा आज, मतलब सेकंड टाइम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में मुझे थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो मैं आज, अभी कोई काम है नहीं, खाना वाना खाना है नहीं, तो मैं आज आराम से बैठ करके थोड़ी देर अपना पढ़ाई जो है वो कर लूँगी। और यहाँ पे बाबू ना थोड़ा सा बदमाशी ये करते रहता है, और ना अब ये थोड़ा और ज़्यादा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ज़्यादा चलेगा, इसका दिमाग जैसे जैसे तेज़ होगा ना, वैसे वैसे ये सामान को गिराएगा, वैसे वैसे ये मुझे बिजी रखेगा। और थोड़ा सा परेशान भी करते हैं बच्चे, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, इसका बिंदी मुझे मिला और इसको मैंने सिर पे चिपका दिया, क्योंकि इसको बिंदी हाथ में मिलती है ना तो ये खा जाता है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पे बाबू जो है वो सो चुका है, तो मैं यहाँ पे बैठ करके अपना पढ़ाई कर रही हूँ।
और मैंने आज ना लूसेंट का बाल विकास का सोचा, मैंने आज इसको 2-3 चैप्टर कंप्लीट करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। और ये रिवीजन ही हो रहा है क्योंकि मैंने एक बार इस बुक को मैं पढ़ चुकी हूँ। और मैं चीज़ आप सभी को एक शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए मतलब महिला जो है ना वो कुछ भी कर सकती है, मतलब लेडीज जो है हाउसवाइफ वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी संभव है। जैसे मैं आज का ही एग्जांपल आप सबके साथ बताती हूँ। तो आज देखिए, आज मुझे ना 4 बजे उठना था। मुझे पता था कि मुझे दिन में आज मतलब पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो मैंने आज सुबह में उठ करके पानी वगैरह और खाना थोड़ा बहुत खा लिया। तो सेम इसी तरीके से आज का जो मेरा टारगेट है सुबह का, तो वो मैंने किया क्योंकि मुझे पता है कि भोजन नहीं मिलने वाला है, खाना नहीं मिलने वाला है, पानी भी नहीं मिलने वाला है। तो हम रोज़ सोए रहते हैं, लेकिन आज मैं उठ करके और मैं खाना खाई, पानी पी, सब की। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में भी एक मतलब टारगेट बना लें, अगर हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य हो जाए कि हमें पढ़ने के बाद, हमें नौकरी लग जाने के बाद हमारी लाइफ कुछ अलग ही हो जाएगी, तो उसके लिए हम अगर सोचेंगे कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, अपना एक मतलब टारगेट बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होता है तो देखिएगा और दिन हमें बहुत आलस आती है, लेकिन कहीं अगर मान लीजिए 6 बजे सुबह की ट्रेन होती है, और कई बार मेरा साथ ऐसा होता है, तो मैं और दिन अगर कोई बोल देगा तो नींद ही नहीं खुलेगी, हम लोग नहीं उठते हैं। लेकिन अगर किसी दिन जाना हो तो उस दिन हम उठ करके सुबह 3 बजे उठ करके और फटाफट से खाना बनाते हैं, रात भर भी नहीं सो पाते हैं कि जाना है और पैकिंग करना है, तैयारी करना है, सुबह खाना बनाना है, तो इतने सारे काम हम उस दिन कर लेते हैं। तो यही चीज़ बस आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम चाह दें कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है, बस हमारा माइंड सेट होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि आगे हमें इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। ठीक है, तो औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और हमारे अंदर इतनी पावर होती है ना कि हम सारे कामों को, सारी चीज़ों को कर रहे हैं और अपने लाइफ में करते हैं, बशर्ते सिर्फ अपने लाइफ को हम भूल जाते हैं और अपने वजूद को भूल जाते हैं, हम खो जाते हैं। तो वही हमें खोना नहीं है और हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होने लगी है शाम के टाइम में, और यहाँ पे बाबू गुनगुन बहुत ही अच्छे से मज़े ले रहे हैं खिड़की पे बैठ करके। खिड़की से पानी अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ बैठ करके ये लोग खेल रहे हैं, ये देखिए। और बारिश आज इतनी हो रही है ना, मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पानी वगैरह नहीं पीना है तो मौसम ठंडा रहता है, तो मतलब धूप नहीं लगती है, तो अच्छा खासा समय निकल जाता है। और यहाँ पे जितिया मैंने रखा है और सारी तैयारियाँ यहाँ पे मैंने कर ली है, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा धो के दोबारा से मैं कथा पूजा के लिए तैयार होऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने बहुत खास मेकअप नहीं किया है, थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा लिया है। बस ये मैंने साड़ी पहनी है मेहंदी कलर की, और ये मुझे बहुत पसंद है साड़ी। मैंने बहुत दिनों पहले इसे ख़रीदा था, लेकिन मैं अभी पहन नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको वेयर करते हैं। और इसका जो ब्लाउज है वो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, और ये इस पर मैच कर गया है। इसका ब्लाउज अभी मैंने सिला नहीं है, मैं भी सिलती हूँ और कभी कभी मैं बाहर से भी सिलवा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बैठ कर के पूजा कर रही हूँ, और भगवान ये चीज़ें सभी औरतों को दे जिनकी शादी हो गई है। उनको ये सौभाग्य ज़रूर मिलना चाहिए कि उन्हें बच्चे हों और वो इस त्यौहार को, इस पूजा को करे और अपने बच्चों की खुशी का कामना करे भगवान जी से। तो मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप समझ नहीं सकते हैं, आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रही हूँ। और जब ये मेरी मम्मी करती थी ना, तो मैं हर बार कहती थी क्या ज़रूरत है ये करने का, क्या तुम हम लोगों के लिए ये व्रत करती हो, वैसे भी तुम पूजा करती हो तो उसमें भी तो करती ही हो कि सब लोग को खुश रखना, तो फिर इस व्रत का क्या मतलब है। तो मेरी माँ बस यही बोलती थी कि अरे क्या हो गया, अब मुझे करना है ना, तुमको क्या मतलब है, और तब ये तुमको समझ में आएगा जब तुम करोगी। तो मुझे बहुत हंसी आती थी। ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी आपको। मुझे ना ये चीज़ें हमेशा याद आ रही है जब मैं पूजा कर रही हूँ, और जब मैं ये चीज़ें मतलब कर रही हूँ ना अपने लिए, तो अपने बच्चों के लिए, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी। और सभी की माँ आज के दिन अपने बच्चों के लिए, लड़का हो या लड़की, भगवान से मतलब यही कामना करती हैं, यही उनका इच्छा होता है कि वो अच्छे से खुश रहें। माँ के सामने बच्चे हमेशा मतलब बच्चे ही रहेंगे जब तक माँ जिंदा रहेगी, माँ और पिता, माँ और बाप। तो इसलिए
और यहाँ पे मेरे पास गुनगुन आके बैठी है। बाबू सो गया है फिर से, वो 2 बार सोता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अब यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने प्रसाद के तौर पे अपना जो सिंदूर है वो मैंने नाक से लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ नाक से लगाया जाता है और कहते हैं नाक से लगाने से जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतना ही लंबे आपके पति की आयु होगी। तो हमारा यही कामना है कि हमारे बच्चे के साथ साथ हमारे बच्चे के पिता की भी लंबी आयु भगवान दे, तभी हम खुश रह पाएंगे और हमारे जीवन में खुशहाली अच्छे से रह पाएगी। सबसे बड़ी खुशी हमारी यही है। हमारे पास और श्रृंगार हो या ना हो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमें 2 चुटकी सिंदूर मिल जाए बहुत है हमारे लिए। बस यही चीज़ हम भगवान से मांगते हैं। और हर लेडीज, हर औरत यही चाहती है अपने भगवान जी से कि बस हमारा सिंदूर, हमारे बच्चे सही सलामत रहे, हमारा परिवार अच्छा से रहे, खुश रहे। बस इतनी सी कामना करती है और कुछ नहीं चाहती वो अपने जीवन में। तो सारे लड़कियों के सारे मतलब जो लेडीज होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, भाभी होती हैं, मौसी होती हैं, सभी लोग बस यही चाहती हैं कि हमारा घर और हमारा बच्चा, हमारा परिवार अच्छा हो। बस एक स्त्री और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है। अपनी खुशियों को उसको ये परवाह नहीं होती है कि उसको क्या चाहिए, बस वो अपने परिवार और अपने बच्चे, अपने पति के लिए खुशी मांगती हैं और उसी में वो खुश रहती हैं। हमें बस यही सिखाया जाता है बचपन से और हमारे दिमाग में भी यही चलते रहता है। लेकिन अगर आप सक्षम है, अगर आप कुछ कर सकती हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, फिर भी आपके मन में अगर कुछ है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल पा रही हैं अपने आप के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा पूजा कथा जो है वो समाप्त हो गया है। मैं आरती वगैरह कर रही हूँ और यहाँ पे ये जो सीन है ना, वो ये मेरे गांव का सीन है, ससुराल का। और यहाँ पे ना गांव में बहुत सारे लोग आते हैं आसपास के और वो सारे लोग बैठ करके जितिया का कथा सुनते हैं। तो वहाँ पे ना घर में ही ये कथा होता है और मेरी ननद जो है वो कथा सुनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें से ना बहुत लोग मतलब पोखरा में जा कर के नहा के आए हैं, बहुत लोग घर में नहाए हैं। तो गंगा जल डाल के तो मैंने नहा लिया था और यहाँ पे ये सारे लोग पूजा कर रहे हैं। और ये टोली बना करके ना गांव में हर घर में होता है कि कुछ लोग ना इकट्ठा हो करके गीत गाते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो गीत मैं अकेले नहीं गा पाती, तो मैंने कुछ गीत मोबाइल से बजाया, कुछ मैं खुद गाई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये जो व्रत है वो अच्छे से मैंने किया। और मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रहा था, शाम को थोड़ा सा प्यास भी लग रही थी, लेकिन मैं सो गई। उसके बाद जब नींद खुली तो मैं सुबह उठी हूँ और यहाँ पे मैंने मतलब पारण के लिए ना मैं यहाँ पे मड़ुए के आटा जो आपको दिखाई थी उसका मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।